जो आज का टॉपिक हमारे पास है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इन केस ऑफ सब्सिडीज़। देखिए, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड के टैक्स लगने की वजह से कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस किस तरीके से चेंज होता है। आज हमें यही सीखना है कि इन केस ऑफ सब्सिडीज़ सबसे पहले तो ये समझा जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ कहते किस चीज़ को है? देखिए, सब्सिडीज़ it is provided by government to producers to keep the prices of goods low and encourages the consumption of goods and services. देखिए, वन इन प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडी इज दैट कि हम प्राइसेस को रिड्यूस कर दें और उसके बाद कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज मार्केट में इंक्रीज हो जाए। सर, इसका ग्राफ भी की मदद से भी इसको समझा जा सकता है, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट कि सब्सिडीज क्या करता है, शिफ्ट आउटवर्ड सप्लाई कर्व। यानी इट विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व आउटवर्ड और ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाएगा आपकी प्राइस रिड्यूस होते हुए और आपके पास क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ते हुए। कैसे सर? अगर मैं आपसे बात करूं, इनिशियल मैंने डिमांड और सप्लाई बनाया, मार्केट प्राइस पी, इक्विलिब्रियम और क्वांटिटी क्यू। देन उसके बाद क्या हुआ कि एज आई टोल्ड यू कि आपको सब्सिडीज दी गई। सब्सिडीज देने की वजह से सप्लाई विल शिफ्ट आउटवर्ड और वी कैन से राइट साइड, और नया इक्विलिब्रियम मेरा बना एट E1 और वी कैन सी उस जगह पे आपकी प्राइस भी नई बना दी गई और नई क्वांटिटी बना दी गई। प्राइस आप देख सकते हैं रिड्यूस हुआ और क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं बढ़ गया। तो वी कैन से दिस थिंग के सब्सिडीज प्रोवाइड करने की वजह से प्राइसेस रिड्यूस होते हैं, क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, बढ़ जाती है। देन उसके बाद हमें यह सीखना है कि अगर हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्लस की बात करें, डिमांड, सप्लाई, इनिशियल प्राइस, इक्विलिब्रियम। ये भी हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम को ऊपर का एरिया जो होता है हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस होता है और नीचे का एरिया हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस, जैसा मैंने आपको सिखाया था। अब हमें ये देखना है कि अगेन सब्सिडीज़ कैसे मालूम किया जाए। जिस तरह हमने टैक्स मालूम किया था, ये सब्सिडीज़ भी मालूम करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ही सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएगी, सप्लाई राइट साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है, और नया इक्विलिब्रियम E1 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास नई प्राइस आ जाएगी P1। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा टैक्स से। यहाँ पे सर आप क्या करेंगे, जो भी इनिशियल इक्विलिब्रियम बनेगा, नया इक्विलिब्रियम से एक वर्टिकल लाइन अपवर्ड ड्रॉ की जाएगी और उसके बाद ये जो लाइन हमारे पास ड्रॉ की गई है, ये वर्टिकल लाइन, इसे हम कहेंगे सब्सिडीज, टू कैलकुलेट द सब्सिडीज। और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाएगी जो कि वाई एक्सिस को टच करेगी। और ये जितना भी जो ब्लैक आप बॉर्डर देख रहे हो, इसको भी मैं शेड कर देता हूं, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या हो गया,
ये सारा का सारा हमारे पास क्या आ गया, सब्सिडीज कैलकुलेट किया गया। दिस इज द टोटल वैल्यूज ऑफ सब्सिडीज के जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, ठीक है। और इसके बाद हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें एक ये प्राइस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और ये P2 से लेकर P1 जो हमारे पास है, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज। देखिए ये थोड़ा सा टैक्स से डिफरेंट है, सब्सिडीज के अंदर हमारे पास थोड़ा सा चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है, इसके लिए मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा। ये मैंने इनिशियल आपको बना के बताया कि आपके पास क्या होगा कि जैसे ही सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी, सप्लाई एस से E1 पे चले जाएगा। उसके बाद आपने E1 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है पुराने सप्लाई कर्व तक, एंड देन हॉरिजॉन्टल, ताकि आपको टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज कैलकुलेट हो सके। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। डिमांड, सप्लाई, initial equilibrium, और this time I am taking price 600। सब्सिडीज दी गई, सप्लाई S1 पे आ गया, नया इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया। और आप देख सकते हैं सब्सिडीज देने की वजह से प्राइस को लेट्स अज्यूम ये 400 पे आ गया। एज आई टोल्ड यू, इक्विलिब्रियम, नए इक्विलिब्रियम पे टू कैलकुलेट द सब्सिडीज मैंने एक वर्टिकल लाइन अपवर्ड ड्रॉ करवाई, एंड देन उसके बाद मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चला गया कहाँ पे, टूवर्ड्स वाई एक्सिस, जहाँ पे यहाँ पे प्राइस लिखी हुई होती है और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी लिखी हुई होती है। एंड यहाँ पे आई एम टेकिंग 800, मेक इट 1000 आई एम टेकिंग, एक प्राइस ले ली गई है। देखिए E1 से ऊपर चले गए हम लोग, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हमने, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ये बात समझ में आ गया। ये पूरा एरिया जो हमारे पास है, ये पूरा का पूरा एरिया जितना भी शेड किया जा रहा है, ये सब्सिडीज है। अब इसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि कंज्यूमर को कितना बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम सब्सिडीज और प्रोड्यूसर को कितना बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम सब्सिडीज। अच्छा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस, कि आपके पास सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज। सर वो कैसे निकलेगा? ये जो 1000 से लेकर जो 400 तक है, ये पूरा ग्रीन बॉक्स जो हमारे पास है, ये पूरा अमाउंट ऑफ सब्सिडीज है। तो टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज कितनी है? 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू 600 की आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी। और ये जो सब्सिडीज है, ऑब्वियसली इट विल बी शेयर्ड अमंग कंज्यूमर एंड इट विल बी शेयर्ड अमंग प्रोड्यूसर। यानी ये सब्सिडीज का जो वैल्यू हमारे पास है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर शेयर करेंगे। अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं, यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सब्सिडीज के केस में इक्विलिब्रियम का ऊपर वाला एरिया जो होगा वो चले जाता है प्रोड्यूसर के पास इन केस ऑफ सब्सिडीज, और इक्विलिब्रियम के नीचे वाला जो एरिया है वो चले जाता है कंज्यूमर के पास इन केस ऑफ सब्सिडीज। क्या मतलब सर? मतलब ये कहते हैं कि पहले कंज्यूमर इनिशियल इक्विलिब्रियम ई पे वो प्राइस पे कर रहा था 600, और सब्सिडीज देने के बाद अब वो पे कर रहा है 400। तो यानी पता क्या चला कि 600 माइनस 400, 200 रुपए से जो प्राइस कम हुए, इट इज बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज जो कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि नया इक्विलिब्रियम E1 पे कंज्यूमर इज पेइंग 400 प्राइस। एंड ऑन अदर साइड अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल सब्सिडीज तो 600 की दी गई है, तो प्रोड्यूसर टोटल सब्सिडी 1000 माइनस प्रोड्यूसर फॉर एग्जांपल 600, 1000 माइनस अगर मैं 600 करता हूं, तो आपके पास जो 400 की जो सब्सिडीज हमारे पास है, ये जो हमारे पास 200 की सब्सिडीज तो कंज्यूमर को मिल गई,
और 400 की जो सब्सिडीज है वो प्रोड्यूसर को मिलेगी, क्योंकि मैंने कहा कि ऊपर वाला एरिया आपका प्रोड्यूसर का है, नीचे वाला आपका कंज्यूमर का। और आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ जो सब्सिडीज मैंने कैलकुलेट की थी वो इट वाज 600। तो इस तरीके से जो 600 हमारे पास सब्सिडीज की है आपस में ऐसे शेयर हो जाएगा अमंग द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। अच्छा, अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है, हमने अभी ये सीख लिया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सिडीज। ऊपर का एरिया प्रोड्यूसर का हो जाएगा इन केस ऑफ सब्सिडीज, और नीचे का एरिया कंज्यूमर का हो जाएगा। और वो क्यों हो जाएगा? ताकि हम कैलकुलेट कर सके कितना कंज्यूमर को सब्सिडीज मिला है और कितना प्रोड्यूसर को मिला। लेकिन ये जो आपस में जो शेयरिंग आपके पास है, कुछ कंज्यूमर शेयर कर रहा है, कुछ प्रोड्यूसर शेयर कर रहा है, ये तो ऑब्वियसली आपको नज़र आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो चीज़ हमारे पास है ये डिपेंड करती है हमारी पीईडीज के ऊपर कि कितना। कुछ केसेस में कंज्यूमर, यानी अगर मैं आपसे बात करूं सब्सिडीज, कभी कंज्यूमर को भी मिलेगा, सम टाइम प्रोड्यूसर विल एंजॉय द सब्सिडीज, एंड सम टाइम कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर विल शेयर द सब्सिडीज। कभी कंज्यूमर कंप्लीट सब्सिडीज इंजॉय करेगा, कभी प्रोड्यूसर कंप्लीट सब्सिडीज इंजॉय करेगा, और कभी हमारे पास कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दे बोथ विल इंजॉय द सब्सिडीज। और इसमें कभी वो माइनर और कभी मेजर शेयर, वो डिपेंड करता है आपके पास कि कितना कौन इंजॉय करेगा, वो डिपेंड करता है आपकी पीडीज के ऊपर। और मैं बता चुका हूं कि नॉलेज ऑफ पीडी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन कैलकुलेटिंग टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो अगर मैं पीडी की बात करूं, तो अगर पहला पीडी अगर मैं बात करूं इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब पीईडी जिसका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, और जिसका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब हमें उसी के मुताबिक उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। और लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, इलास्टिक डिमांड, सप्लाई। इलास्टिक डिमांड का मतलब याद रखिएगा मार्केट में क्या है हमारे पास, मैनी many substitutes. Initial equilibrium you can see E 600 सब्सिडीज दी गई, सब्सिडीज देने के बाद सप्लाई S1 बन गया, इक्विलिब्रियम E1, मेक इट 550, एंड देन आपने एक वर्टिकल लाइन अपवर्ड ड्रॉ की, देन उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन। आई एम अज्यूमिंग अगेन 1000। देखिए समझाना क्या है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये समझाना है कि अगर आपका प्रोडक्ट इलास्टिक है, मार्केट में सब्सिट्यूट गुड्स ज़्यादा है, ऑल्टरनेटिव ज़्यादा है, और आपकी गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज़ दी, तो आप देख सकते हैं सब्सिडीज़ तो दे दी उन्होंने। और सब्सिडीज़ देने के बाद अगर मैं आपसे बात करूं टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज़ की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1000 से लेकर हमारे पास 550 का जो डिफरेंस है ये टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज़ नज़र आएगी। ठीक है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज जो हमारे पास है 1000 माइनस 1000 माइनस 550, तो ये हमारे पास 450 हमारे पास वैल्यू ऑफ सब्सिडीज हमारे पास आ गई। इलास्टिक केस में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। एज आई टोल्ड यू, इक्विलिब्रियम से ऊपर का जो एरिया हमारे पास है, जो कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास है, यानी अगर मैं आपसे बात करूं ये
अगर मैं आपसे बात करूं, जो ऊपर का एरिया है प्रोड्यूसर और जो नीचे का एरिया हमारे पास कंज्यूमर इन केस ऑफ सब्सिडीज, तो वैल्यूज देख सकते हैं। कंज्यूमर 600 पे कर रहा था और उसकी प्राइस 550 पे चली गई, तो यानी कि इन केस ऑफ इलास्टिक गुड्स प्रोड्यूसर को सिर्फ 50 रुपीज़, यानी इलास्टिक में अगर मैं आपसे बात करूं बहुत स्मॉलर सा बेनिफिट पहुंचाया जाता है कंज्यूमर को अगर गवर्नमेंट ने इलास्टिक गुड्स में सब्सिडीज दी तो। और प्रोड्यूसर की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रोड्यूसर इंजॉय ज़्यादा कर रहा है और उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है 400 का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इलास्टिक केस में क्योंकि कंज्यूमर के पास चॉइस ज़्यादा होती है, वो कैन स्विच एनीवेयर, और वहाँ पे इंडस्ट्री गवर्नमेंट चाहती इनकरेज करे बिजनेस सेक्टर को, कंपटीशन रहे। तो आपकी अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहती है तो अगर वो सब्सिडीज दे रही है तो उसका मेन एम क्या है कि मैक्सिमम बेनिफिट क्या हो सके कि प्रोड्यूसर्स को मिले कि वो शट डाउन ना करें, और दूसरी तरफ कंज्यूमर को ऑलरेडी कंपटीशन की वजह से प्राइसेस रीजनेबल मिल रही होगी, लेकिन सब्सिडीज देने की वजह से प्राइस और फर्दर प्राइस रिड्यूस हो जाती है ताकि वो और अच्छा बेनिफिट एंजॉय कर सके। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट इलास्टिक हुआ और सब्सिडीज दी गई तो टैक्स जो हमारे पास, सॉरी, जो वैल्यूज ऑफ सब्सिडीज हैं वो आपके पास माइनर बेनिफिट आपको मिलेगा कंज्यूमर को, लेकिन आपके पास मेजर बेनिफिट जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, प्रोड्यूसर को मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड करी इन केस ऑफ इलास्टिक गुड्स। इलास्टिक में हमारे पास सिचुएशन आ गई। इलास्टिक में हमें ये बात दिख गई कि इलास्टिक में कंपटीशन ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देगी तो स्मॉलर प्रोपोर्शन सब्सिडीज़ का कंज्यूमर को मिलेगा, मेजर प्रोपोर्शन ऑफ सब्सिडीज़ आपके प्रोड्यूसर को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे ग्राफ की तरफ जाऊं विच इज़ इन इलास्टिक पीईडी लेस देन 1, और यहां पे हमारे पास क्या है, फ्यू ऑल्टरनेटिव्स। कंज्यूमर के पास ऑप्शंस कम है, सब्स्टिट्यूट्स कम है। यहां पे सबसे पहले आपने ग्राफ इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस, क्वांटिटी, इनिशियल सप्लाई, 600 प्राइस, इक्विलिब्रियम। सब्सिडीज दी गई, S1 पे आ गए, इक्विलिब्रियम E1, और अज्यूम कर लेते ये हमारे पास 400 पे कहानी आ गई। एज आई टोल्ड यू, नए इक्विलिब्रियम से वर्टिकल लाइन अपवर्ड की तरफ मूव करवाएंगे हम पुराने सप्लाई कर्व तक, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि आपको एक वैल्यू नज़र आ जाए। और उसके बाद मैं एरिया को शेड कर देता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये शेड कर दिया, पूरा ग्रीन शेड हमारा सब्सिडीज चला गया। अब मैं अगर आपसे बात करूं, सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज निकालनी होगी आपको। टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज कैसे निकलेगी, 650 माइनस 400, तो ये डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है 250 का हमारे पास सब्सिडीज दी गई है, और ये कुछ कंज्यूमर इंजॉय करेंगे और कुछ हमारे पास प्रोड्यूसर इंजॉय करेंगे। अगर दोनों का देखा जाए तो हमारे पास जो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला जो केस है वो प्रोड्यूसर के पास है इन केस ऑफ सब्सिडीज़, और नीचे वाला जो एरिया हमारे पास है वो कंज्यूमर के पास है इन केस ऑफ सब्सिडीज़। तो कंज्यूमर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 600 वो पहले पे कर रहा था एट इक्विलिब्रियम ई, और उसके बाद अब वो 400 पे कर रहा है एट इक्विलिब्रियम E1। तो उसकी प्राइस कितने से रिड्यूस हो गए, बाय 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 की वो सब्सिडीज क्या करेगा, इंजॉय कर रहा है, ठीक है। एंड ऑन अदर साइड प्रोड्यूसर पहले
की बात की जाए तो 650 माइनस 600, ये जो 50 हमारे पास है आपके पास प्रोड्यूसर एंजॉय करेगा। एंड वी कैन सी ओवर हेयर कि कंज्यूमर 200 इंजॉय कर रहा है, प्रोड्यूसर 50 इंजॉय कर रहा है, और टोटल सब्सिडीज भी 250 इस तरीके से बन रही है। इस केस में अगर मैं आपसे बात करूं, इन इलास्टिक में सप्लायर्स के सब नंबर ऑफ सप्लायर्स कम होते हैं, तो गवर्नमेंट का बेसिक एम होता है कि हम प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट करेंगे मार्केट के अंदर बाय चार्जिंग द हाई प्राइसेस। तो सब्सिडीज देना बेनिफिशियल है किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। अगर आप देखें यहाँ पे तो सब्सिडीज का मेजर बेनिफिट आपके कंज्यूमर को मिल रहा है, और जो माइनर बेनिफिट है वो किसको मिल रहा है? प्रोड्यूसर को मिल रहा है। और ये वैल्यूज आपके सामने नजर आ रही है, और ये ग्राफ में भी आपको क्लियर नजर आ रहा है। तो इन इलास्टिक केस में सब्सिडीज देने का फायदा होगा कंज्यूमर को, और थोड़ा सा फायदा आपका प्रोड्यूसर भी इंजॉय करेगा। तो ये दो केसेस हमारे पास है। वी कैन सी के लिए वी कैन सी द टू डायग्राम्स। इन इलास्टिक का ग्राफ भी देख लें आप, और इलास्टिक का भी ग्राफ देखें। इलास्टिक के अंदर आप देख सकते हैं कि फ़ायदा किसको हो रहा है? कंज्यूमर को कम, प्रोड्यूसर को ज़्यादा। और इन इलास्टिक में कंज्यूमर को ज़्यादा, प्रोड्यूसर को कम हो रहा है। इसके बाद हमारे पास जो इलास्टिक, इन इलास्टिक के बाद जो तीसरा केस हमारे पास है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में आइडेंटिकल गुड्स, और अगर मैं आपसे बात करूं वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, यानी परफेक्टली इलास्टिक। जैसे एज आई टोल्ड यू कि परफेक्टली एग्जाम्पल्स तो मुश्किल से मिलती है, लेकिन आपके पास क्या होता है, उस सिचुएशन में आपको परफेक्टली इलास्टिक कंसीडर किया जाएगा जब आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं मार्केट के, एंड दे ऑल आर सप्लाइंग द आइडेंटिकल गुड्स इन द मार्केट। तो तब जाके आप क्या होगा, वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक की अगर मैं आपसे बात करूं डायग्राम कैसे बनेगा, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक 600 प्राइस है। उसके बाद इनिशियल सप्लाई हमारे पास ये रही, इक्विलिब्रियम मेरा ई बना हुआ है। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम 600 प्राइस। सर अब क्या करेंगे, सब्सिडीज दी गई है, सब्सिडीज देने की वजह से सप्लाई S1 पे चला गया, नया इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया, और नया इक्विलिब्रियम E1 पे आने की वजह से आपने अगेन वर्टिकल लाइन अपवर्ड ड्रॉ करनी है पुराने सप्लाई कर्व तक, और उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन, और आई एम एज्यूमिंग 1000, और ये पूरा एरिया आपके पास क्या हो गया, पूरा एरिया आपके पास सब्सिडीज का हो गया। और अगर मैं अभी बात करूं, आपके पास सबसे पहले आपने निकालना है टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज। तो 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400 आपकी सब्सिडीज आ रही है। अब इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा कंज्यूमर पे करेगा। देखिए सब्सिडीज आपका ग्रीन शेडेड एरिया नजर आ रहा है, और टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 माइनस 600, 400 इज योर सब्सिडी जो कि कंज्यूमर पे करेगा और प्रोड्यूसर पे करेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि कंज्यूमर पहले भी 600 पे कर रहा था प्राइस, और नए इक्विलिब्रियम पे भी 600 ही पे कर रहा है, तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में कंज्यूमर को कोई सब्सिडी का फायदा नहीं होगा।
क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज़्यादा है, प्राइसेस में प्राइस आपके बहुत रीजनेबल मार्केट में चार्ज की जा रही है, तो सब्सिडीज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी तो वो सारा फ़ायदा प्रोड्यूसर उठा लेगा। और इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक में फ़ायदा ये भी नहीं है कि आपके कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली परफेक्ट कंजम्पशन होती है तो ऑटोमेटिकली ये शायद गवर्नमेंट के लिए भी नुकसानदेह बात है कि इलास्टिक के परफेक्टली इलास्टिक के केस में सब्सिडीज दी जाए, क्योंकि सब्सिडीज का मेन पर्पस ये होता है प्राइस को रिड्यूस किया जाए और उसके बाद कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे ना प्राइस रिड्यूस होगी ना कंजम्पशन इस तरीके से बढ़ेगी, तो इसका मतलब कि वो सारा बेनिफिट किसको मिलेगा, प्रोड्यूसर को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। तो जो सारा बेनिफिट्स आपको नज़र आ रहा है, ये 400 की जो सब्सिडीज़ है, कंज्यूमर तो ज़ीरो पे कर हासिल कर रहा है, लेकिन सारा किसको मिल रहा है, प्रोड्यूसर को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सारा बेनिफिट, कंप्लीट बेनिफिट इज टेकन बाय द प्रोड्यूसर इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, और कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। परफेक्टली इलास्टिक के बाद जो केस हमारे पास है वो हमारे पास है परफेक्टली इनइलास्टिक। यहां पे आपका पीडी जीरो आएगा, और पीडी जीरो के साथ साथ यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे मोस्टली अज्यूम किया जाता है मोनोपोली या few suppliers and they have big market shares। यहां पे सर क्या होता है, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, इनिशियल डिमांड आपके पास डी है, इनिशियल सप्लाई, प्राइस आपकी 600, इक्विलिब्रियम। सब्सिडीज दी गई S1 पे, सप्लाई कर्व, नया इक्विलिब्रियम E1, और आपकी फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस थिंग, प्राइस हमारे पास चली गई है 250 पे। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सब्सिडीज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये पूरा ग्रीन एरिया आपके पास एरिया ऑफ सब्सिडीज है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें टोटल वैल्यू ऑफ सब्सिडीज, तो वो हमारे पास 600 माइनस और 250 की जाए, तो 250 किया जाए तो 350 आपके पास क्या हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सिडीज आ गई। अगेन ये वैल्यू ऑफ सब्सिडीज कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान शेयर होनी चाहिए। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं इक्विलिब्रियम का एरिया, मैंने कहा था इक्विलिब्रियम से नीचे वाला जो एरिया है वो कंज्यूमर का है, और इक्विलिब्रियम से ऊपर का जो एरिया है वो प्रोड्यूसर का है। और अगर देखा जाए तो प्रोड्यूसर को कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर कोई बेनिफिट ही नहीं है, और कंज्यूमर का बेनिफिट नज़र आ रहा है। जो प्राइस 600 का था, यानी कंज्यूमर पहले 600 पे कर रहा था, अब वो 250 पे कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारा का सारा जो बेनिफिट नज़र आ रहा है 350 का, वो कंज्यूमर एंजॉय कर रहा है। परफेक्टली इन इलास्टिक में प्रोड्यूसर को ये बात पता है कि यहाँ पे मैं इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, और गवर्नमेंट को ही पता है कि ये प्रोडक्ट यूनिक हो सकता है कि हम इतना प्रेशर नहीं डाल सकते प्रोड्यूसर से, वरना वो बंद कर देंगे ऑपरेशंस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज़ देती है। सब्सिडीज़ दी तो जा रही है प्रोड्यूसर को, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है कि प्राइसेस को कम किया जाए, क्योंकि प्राइस कम होगा तो इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर वे में उस गुड्स की कंजम्पशन को
कंज्यूम कर सकेंगे मार्केट में लोग। तो इसीलिए आपको सब्सिडीज़ दी गई और सारा का सारा बेनिफिट जो है हमारे पास किसको मिलेगा, कंज्यूमर को मिलेगा। और देख सकते हैं प्रोड्यूसर 600 माइनस 600 करें तो प्रोड्यूसर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, सब्सिडीज़ आपकी 350 थी इन केस ऑफ इन इलास्टिक, ऑल इज अवेल्ड बाय द कंज्यूमर और ज़ीरो सब्सिडीज़ वैल्यू इज़ अपना बेयर्ड बाय दी प्रोड्यूसर। तो ये आपके पास है कि इन इलास्टिक के केस में सब्सिडी सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगी और इसका जो बेनिफिट है आपके पास प्रोड्यूसर्स तक पहुंच जाएगा। और ये हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक का डायग्राम था हमारे पास, और ये हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक का है। परफेक्टली इलास्टिक अगेन इक्विलिब्रियम से, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, इक्विलिब्रियम से नीचे का एरिया कंज्यूमर का है और जो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जीरो आ रहा है कंज्यूमर के एरिया के हेड पे, और ऊपर वाला एरिया आपका प्रोड्यूसर का है। तो आप देख सकते हैं सारा प्रोड्यूसर को मिल गया इलास्टिक के केस में। तो जितनी सब्सिडीज़ आपके पास थी 400 रुपये की, वो सारी की सारी आपके प्रोड्यूसर को मिल गई, ठीक है। बट इन केस ऑफ इन इलास्टिक अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आपके पास कंज्यूमर को सारा मिल रहा है और आपके पास प्रोड्यूसर को ज़ीरो मिल रहा है। तो इस तरीके से ये परफेक्ट और इन इलास्टिक हुआ। इसके बाद एक और चीज़ है, सिर्फ उसके बारे में आप सिर्फ समझ लें, अगर आपका यूनिटरी डिमांड है और इसका जो पीडी होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे यूँ समझ लें वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आप यूँ समझ लें अमाउंट ऑफ सब्सिडी, amount of subsidies shared equally among consumer and producer। यानी यूनिटरी के केस में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास वट एवर द अमाउंट ऑफ सब्सिडी, सपोज कर लेंगे आपके पास सब्सिडीज की जो अमाउंट है 1000 है, तो ये जो शेयर होगा हमारे पास कंज्यूमर में और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इसे भी 500 मिलेगा, इन्हें भी 500 मिलेगा। बस ये बात याद रखिएगा, इन केस ऑफ यूनिटरी वैल्यूज ऑफ सब्सिडीज इज शेयर्ड अमंग कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इक्वली। लेकिन असल में हमारे पास जो कहानी है वो सारी कहानी हमारे पास इलास्टिक इन इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक है कि आपको कहाँ देना चाहिए कहाँ पे नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास सब्सिडीज़ की जो सिचुएशंस हैं वो आपकी एंड हो जाती है। कहानी आपके पास यहाँ सब्सिडीज़ की शुरू होती है कि कैसे कैलकुलेट करना है, सब्सिडीज़ होता क्या है, वो सारा कुछ आपके सब्सिडीज़ होता क्या है, सब्सिडीज़ कैसे, क्या सब्सिडीज़ का बेनिफिट क्या मिलेगा, प्राइस कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद आपके पास वैल्यू ऑफ सब्सिडीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको बताया। रीज़न ऊपर वाला एरिया कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा इन केस ऑफ सब्सिडीज़। एंड देन उसके बाद आपके पास वन बाय वन आपके पास इलास्टिक का केस समझाया गया। इलास्टिक के केस में सब्सिडीज़ कौन कौन बेयर करेगा, इन इलास्टिक के केस में कौन बेयर करेगा, परफेक्टली इलास्टिक में कौन बेयर करेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक में कौन बेयर करेगा, एंड यूनिटरी में आपके पास कौन बेयर करेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ लेट मी नो।